हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बाइक से निकले हैं इन घने जंगलों के बीच में। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको पेड़ दिखाई देते हुए। ये साल के और सागौन के वृक्ष हैं। बहुत घना जंगल है और हम लोग इस समय खटीमा में हैं और खटीमा से जा रहे हैं हम लोग नेपाल की तरफ। तो खटीमा से नेपाल के बीच में एक घना जंगल पड़ता है। तो ये छोटी सी रास्ता है, वो जो लोकल लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके द्वारा यूज किया जाता है इस रास्ते का। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं किस तरीके से हमें घने जंगल के बीच में एक पतली सी रास्ता दिखाई देती हुई, और हम लोग अपनी बाइक से जा रहे हैं नेपाल की ओर। यहां पर देखिए आप, बहुत ही सुंदर नजारा हमें नजर आएगा। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ घने जंगल। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि शारदा नदी की एक शाखा हमें यहां पर दिखती हुई। अभी आपको बिल्कुल नदी के पास से मैं यहां पर पूरा व्यू दिखाऊंगा, और बहुत ज्यादा पानी है इस नदी में। तो शारदा नदी से ही काटकर एक शारदा नदी की शाखा यहाँ पर हमें दिखाई देगी। और देखिए सुबह सुबह बारिश हुई है तो हल्का हल्का पानी भी हमें रास्ते में भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए चारों तरफ घना जंगल है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और हो सकता है आगे हमें कुछ जंगली जानवर भी दिखाई पड़े। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हुए। और यहाँ से देखिए पूरी तरीके से नेचुरल जंगल है। तो यहाँ पर किसी के द्वारा ये पेड़ लगाए नहीं गए हैं, और पेड़ ये अपने आप ही उगे हैं। घने जंगल यहाँ पर हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हम लोग पहाड़ों के बिल्कुल करीब में हैं। यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे। और सभी को पता है कि पहाड़ों पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। जब बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पर हमें घने जंगल भी दिखाई देते हैं। तो अभी देखिए आप एक नदी को भी देखेंगे जो शारदा नदी की एक शाखा है, और बहुत ही ज्यादा उसमें पानी में दिखाऊंगा आपको। यहां से देखिए आपको कुछ दिखाई देगा। सामने देखेंगे हम लोग एक नीलगाय आपको दिखाई देगा, छोटा सा देखिए अगर आपको दिख रहा है तो। और ये देखिए एक बड़ा नीलगाय आपको दिखाई देता हुआ। तो गाइज ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बहुत ही घना जंगल है और बहुत जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं। सांपों की कई सारी प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं। पीछे हमें कई सारे सांप दिखे थे, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े जानवर भी हमें दिखाई देंगे। और देखिए किस तरीके से पेड़ कितने घने यहाँ पर उगे हुए हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है, किसी के द्वारा प्लांट नहीं किए गए हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े और कितने ऊंचे वृक्ष हमें नजर आते हुए। और सामने देखिए रास्ते पर पानी भरा हुआ, और बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। यहाँ पर हमारी बाइक भी फिसल सकती है, लेकिन हमें बहुत संभाल के यहाँ पर अपनी बाइक निकालनी होगी। सूरज छिपने के बाद इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। रात के समय यह जंगल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का कोई भी स्रोत रात में नहीं रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति रात में इस जंगल में आया तो वो किसी भी तरह से इस जंगल को पार नहीं कर सकता है। यहां से मैं आपको ये नदी बता रहा था, ये शारदा नदी की एक शाखा है, और किस तरीके से ये नदी जंगल के बिल्कुल बीच में बहती हुई। एक तरह से यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बनती हैं पानी के लिए। जब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सारे जंगली जानवर इसी नदी में पानी पीते हैं। यहां से आप देख सकते हैं नदी के बीच में जो हमें कुछ पेड़ पौधों की जड़ें नजर आती हुई, वो कभी बड़े बड़े पौधे थे। आज इस नदी के द्वारा वो पेड़ पौधे गिरा दिए गए हैं, और देखिए किस तरीके से नदी ने कटान किया है। तो आप यहां से देख सकते हैं, और नदी का दायरा लगातार बढ़ता हुआ, और नदी जमीन को काटती हुई लगातार। और किसी समय में नदी बहुत पतली थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पानी ज्यादा आता रहता है तो नदी उसी तरीके से अपने रास्ते को बनाती रहती है। और किस तरीके से नदी अपना मिट्टी का कटान करती है ये हम पीछे देख चुके हैं। तो हम लोग जल्दी से नेपाल की तरफ जाते हुए, एक रिहायशी इलाके की तरफ जाते हुए जहां पर लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता है, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस घने जंगल को पार करके नेपाल पहुंचे हैं, जहां पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं। प्रकृति का एक अद्भुत नजारा हमें यहाँ दिखाई देता हुआ। लोग यहाँ पर साइकिल से जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये लोकल लोग हैं, वही इस रास्ते का यूज करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, वही लोग इस रास्ते का यूज करते हैं, वही लोग यहाँ पर हमें अधिक दिखाई देते हुए।
ये पैदल रास्ता है, बाइक की रास्ता है, साइकिल यहाँ से जा सकती है, लेकिन कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती। ये देखिए कितनी घनी झाड़ियां हैं, उनके बीच से हमें अपनी बाइक निकालनी पड़ रही है। एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर है। तरीके से नदी के बिल्कुल किनारे से हमें अपनी बाइक निकालनी पड़ रही है। बहुत ही ज्यादा रिस्की रास्ता, अगर बाइक का एक पहिया फिसल गया तो हम लोग नदी में जा सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल झाड़ियों के बीच से होते हुए हम नदी को किस तरीके से पार करते हुए, बहुत गहरी नदी है, ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और धीरे धीरे हम लोग नेपाल की तरफ जाते हुए, आगे हमें बीएसएफ के जवान मिलेंगे। और ये एक लोकल रास्ता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता। यदि किसी भी व्यक्ति को यहाँ से जाना है तो वो अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा चेकिंग होती है। बीएसएफ के जवान हमें यहाँ दिखाई देंगे, बीएसएफ की कई सारी चौकियां यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये देखिए जंगलों के बीच में पतली सी रास्ता, जिसे आप पगडंडी भी बोल सकते हैं। और घने जंगलों के बीच से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे नेपाल। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा रोमांचित करने वाला दिन है। हम लोग पूरी तरह से प्रकृति की गोद में हैं, प्रकृति के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और घने जंगलों के बीच में जो आवाज आ रही है वो एक बहुत शांति और सुकून देने वाली आवाज है। तो ये आप चारों तरफ घने जंगल देख सकते हैं। देखिए लिप्टिस के बड़े बड़े पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हुए। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेपाल के कुछ क्षेत्र। तो हम लोग जल्दी से नेपाल पहुंचेंगे और वहां पर कुछ वीडियोस बनाएंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने हरे भरे जंगल को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। और यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से एक डरावनी सिचुएशन हमारे सामने रही जंगल के बीच में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।